चरणों सतगुरु दयाल को मुख हर जय हरि नाम। नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम। अनधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के दायक हो प्रणाम। सतगुरु को एको शरण मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुएक। जिनके पद रज परस नाशक विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र साई करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। हरजस पदराग आशा 17 चल रहा है। महाराज फरमा बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे। बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी। बारे बारे तू वचन उठापे जम तोड़े थारी जाड़ी। बारे बारे तू वचन उठापे जम तोड़े थारी जाड़ी रे। बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे। बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी। साध संत की सेवा कीजे जे जने पहुँचा होई। साध संत की सेवा कीजे जे जने पहुँचा होई। और वेश सब जगत बरोबर जासू पचोयन कोई। और वेश सब जगत बरोबर जासू पचोयन कोई रे। बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे। बांधा जोड़े अनाड़ी। दीर्घ दीर्घ सब नर नारा को कहा कहू तुझे ताई। दीर्घ दीर्घ सब नर नारे को कहाँ कहूँ तुझे ताई। जो रस भोग 5 पहुँचावे सो सिमेरो क्यों नाही। जो रस भोग 5 पहुँचावे सो सिमेरो क्यों नाही रे। बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे। बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी। कह सुखे राम सुनो सब कोई। ओ मोसर नहीं पावो। कह सुखे राम सुनो सब कोई। ओ मोसर नहीं पावो। आनंद लोक चलो नर नारी सो मेरे संग आओ।
आनंद लोके चलो नर नारी, सो मेरे संग आओ रे बांदा, मत कर जोड़ अनाड़ी रे बांदा, मत कर जोड़ अनाड़ी। बारे बारे तू वचन उठापे, जम तोड़े थारी जाड़ी। बारे बारे तू वचन उठापे, जम तोड़े थारी जाड़ी रे बांदा, मत करे जोड़ अनाड़ी रे बांदा, मत करे जोड़ अनाड़ी। महाराज सब नर नारियों से कह रहे हैं, हे बांदा, हे मन, इस बात को समझ, तू ऐसी बात मत कर कि जिससे बार बार जन्मने में और मरने में आना पड़े, क्योंकि जमराज तो बार बार कर्मों का फल भुगताता ही, और कर्म अपने कम नहीं, अनंत जन्मों के कर्म, उन सब कर्मों का फल धर्मराज दिए बिना छोड़ता नहीं। एक एक कर्म हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लिखा है, और वो भुगताता है। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। कहे यू जम सुनावे पे, कहो बताओ तुम्हारो कौन से। कोई वहां बचाने वाला नहीं मिले, बचाने वाला है तो यहाँ है, अभी है। वो कौन है? संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को बचा सकते, और कोई नहीं बचा सकता। तो महाराज कह रहे हैं कि अपने को बचना है कर्मों से, अपने को बचना है पाप पुण्यों से, अपने को बचना है 84 लाख जीवाजून में आने से, अपने को बचना है कर्मों के भुगतान से, अपने को बचना है सुख दुख से, अपने को बचना है गर्भवास के दुखों से। तो किस प्रकार से बच सकते हो? साध संत की सेवा कीजिए, जे जन पहुंता हो। कौन से साध की सेवा करने की कह रहे हैं? कौन से संतों की सेवा करने की कह रहे हैं? और साध और संतों की सेवा क्या है? साध और संत किससे प्रसन्न होते हैं? महाराज फरमाने, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन जो उनके ज्ञान को धारण करते हैं और ज्ञान का अनुसरण करते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो संतों के ज्ञान को, केवली भगवंतों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उसके अनुसार साधना करना, और जो आनंद उन्होंने प्राप्त किया है वही आनंद अपने को प्राप्त करना, और वो आनंद अपने को प्राप्त है और अपन उनका अनुसरण कर रहे हैं, अपन उनके फॉलोवर हैं। तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन बड़े प्रसन्न होते, यही उनकी सच्ची सेवा। हाँ, उनको क्या चाहिए? उनको आपसे न तो धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, उनको कोई चाहना। और जो ज्ञान दे रहे हैं उनके पीछे भी उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं, अपने सामने वाले को उद्धार के लिए कर रहे हैं। उद्धार के लिए, जीवों के प्रति दया का भाव है कि यहाँ पर जीव आकर कितने दुखी हैं, 84 लाख जीवाजून में बार बार दुख पा रहे हैं। इन सब दुखों से मुक्ति करने के लिए और परम पद की प्राप्ति कराने के लिए संत सदगुरु केवली भगवंत निस्वार्थ भाव से अपना उपदेश करते, अपना ज्ञान बख्शिश करते, और अपने को बात कहाँ की बताते हैं? टेढ़ अगम देश की बात बताते, जिसकी गम किसी को नहीं है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनताई सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, परम कर्म सब ढाल। ये अगम देश की बात है जो बहुत कम जानते, बिरले ही संत जानते हैं, बिरले ही साधना करने वाले जन जानते, जिन्होंने उस देश को प्राप्त किया, जो उस देश में पहुंचे हैं, वही तो ये बात बता सकते। तो महाराज फरमा रहे, आपको किन संतों की, किन साधना करने वाले, किन भक्ति करने वाले जनों की सेवा में रहना है, यानी किन की अनुपालना करनी है, किन के ज्ञान को शिरोधारी करना है, किन के ज्ञान को धारण करना है, कि जो पहुंचे हुए, जिन्होंने उस पद में पहुंचकर वहां के आनंद का यहाँ की भाषा में वर्णन किया।
और कौन कर सकता है वहां की भाषा का यहाँ की भाषा में वर्णन, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। वो वर्ल्ड में कहीं चला जाए, कोई दिक्कत होती है? आराम से बात कर लेता है सब जगह। और नहीं आवे तो हिंदी आवे, इंग्लिश नहीं आवे, बात ही नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार से संत सदगुरु केवली भगवंत को दोनों भाषा आती है, उस देश की भाषा भी, चौथे लोक की, और यहाँ की भाषा भी, 3 लोक की भाषा भी। इसीलिए तो अपने को समझा पाते। 2 भाषा नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझा, 2 भाषा जानने वाला। सभी संत सदगुरु केवली भगवंत 2 भाषा को जानने वाले, चौथे देश की भाषा भी जानते हैं। वहां की भाषा कैसी है? वहां की भाषा में कोई शब्द नहीं है, वहां की भाषा में कोई वचन नहीं, अनिर्वचनीय भाषा, अनुभव की भाषा। उस अनुभव की भाषा को वो स्वयं अनुभव करते हैं। उस देश में जाकर अणवे की परवानगी लेकर आते, यानी वहां जाकर उन्होंने अनुभव किया उस देश का, पहुंचे उस देश में और पहुंचकर वहां का आनंद प्राप्त किया, और फिर उस आनंद का वर्णन यहां आकर अपने को कर कि देखो वहां कैसा आनंद है, कैसा ज्ञान है, और अपने को वहां पर लेकर जाना चाहते। कहते हैं चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, उस देश में अपने को लेकर जाना चाहते। क्यों लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा अद्भुत विलक्षण आनंद प्राप्त हुआ है। अब वो आनंद जो एक बार मिल गया उनको, अब उनको संसार के सारे सुख फीके, संसार के क्षणिक सुख, नाशवान सुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे आपके कर्म हैं वो सब प्रारब्ध बन जाते हैं, और प्रारब्ध के अनुसार अपने को सारे संसार के सुख भोग मिलते हैं। जैसा जैसा आपने पुण्य की तो पुण्य के अनुसार, जैसे जैसे आपके पुण्य है उसके अनुसार सारे सुख और दुख मिलते हैं। कोई किसी को न सुख देता है, न किसी को कोई दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। इसीलिए किसी से कोई शिकायत मत करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं है। अच्छा नहीं करोगे? पक्का? यहाँ पे दर्शन उठाएंगे तो पक्का ही हो जाएगा। हाँ, वही विचार है उस समय। तो ये बात याद आनी चाहिए कि कोई मुझे सुख देता नहीं है, कोई मुझे सुख देता नहीं है, कोई मेरा सुख छीन नहीं सकता। जो कुछ भी सुख मुझे मिला हुआ है या जो कुछ भी दुख मुझे मिला है वो मेरे अपने ही कर्मों से मिला। हाँ हाँ, कि मेरे कोई कर्म ऐसे होंगे, उन कर्मों का उदय हुआ। अभी सुख मिल रहा है तो मेरे पुण्यों के उदय से सुख मिला, और कोई दुख मिला तो मेरे पाप के उदय से दुख मिला। अब वो सुख और दुख भोग के और पाप और पुण्य कट रहे, रण बदले उतर रहे। बोले लखन मधुल मधुमानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी, काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। क्या कह रहे हैं लखन जी मीठी वाणी में? ज्ञान विराग भक्ति रस से भरी हुई वाणी, कि कोई किसी को न सुख देता है, कोई किसी को न दुख देता है, लेकिन अपने को जो दुख देने वाला या सुख देने वाला दिखता है, अपन उसके साथ क्या कर लेते हैं? बेर कर लेते हैं कि ये मुझे दुख दे रहा है, और राग कर लेते हैं कि ये मुझे सुख दे रहा है। सुख देने वाले के प्रति अपना हेत हो जाता है, और दुख देने वाले के प्रति अपना द्वेष हो जाता है। जबकि वो क्या कर रहा है? आपकी ही लिखी हुई चिट्ठी आपके पास लेकर आओ। पोस्टमैन है, पोस्टमैन डाकिया क्या करते हैं? चिट्ठी आपके लिए लेकर आते हैं, और उसमें चिट्ठी में अच्छे समाचार भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो डाकिया के साथ आप क्या करते हो व्यवहार, कि तू खराब चिट्ठी क्यों लेके आया, या अच्छी चिट्ठी क्यों लेके? डाकिया का उसमें क्या दोष? अच्छा, समझ में आता है, लेकिन उसको दोष नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार से अपने को जो दुख देने वाला है वो अपने ही कर्मों का भुगतान करा रहा है, अपने ही लिखे हुए कर्म।
करते जाते और फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ भाग्य चक्र में पककर हम लिखते अपना भाग्य से, हम समय बीत जब जाता है, अपना भी लिखा पढ़ नहीं पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ चक्र में पड़कर प्रारब्ध अटल बन जाता है। अपन कर्म कर रहे हैं वो सब प्रारब्ध के रूप में लिखी जा रहा है। लिखी तो मैंने भाग्य देता नहीं, लेख दाता का। तो अब किसी को दोषी नहीं ठहराना कि उसने मेरे को ऐसा किया है। ऐसा करके दोषी ठहरा के और नए कर्म बांध लेंगे, पहले के पूरे नहीं हुए और नए बांध लेंगे। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि साध संत की सेवा कीजिए, पहले के कर्मों को काटना है तो जे जन पहुंचा हो, जो पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने उस पद को प्राप्त किया, जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान है, जिनको आनंद की अनुभूति है, सता समाध रात दिन गर्जना कर रही है, ऐसे संतों की, ऐसे साधना करने वाले, ऐसे भक्ति करने वाले जनों की सेवा करो, यानी उनका ज्ञान धारण करो। और कह रहे महाराज, और वेश सब जगत बरोबर जांसू पचोलो। बाकी जितने भी वेश, वेश का मतलब अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के कपड़े रंगाकर पहनते हैं। कोई गुलाबी पहनते हैं, कोई भगवा पहनते हैं, कोई सफेद पहनते हैं, अलग अलग अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के कपड़े। वो तो कपड़े तो शरीर के ऊपर पहने, उसका कोई इतना खास महत्व नहीं है, लेकिन अपन वेशधारी को ही विशेष महत्व देते। जिन्होंने कपड़े रंगाकर पहने हुए हैं उनके चरणों में तुरंत जाकर पड़ते हैं, यही साधु है, यही संत है। महाराज कह रहे हैं वो साधु संत नहीं है, वो तो केवल शरीर के ऊपर कपड़े धारण किए हैं। कपड़े तो कोई भी पहन सकता, उससे क्या फर्क पड़ता है कपड़े से? कपड़े कैसे भी पहने हो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कपड़े पहनाने हैं तो इस आत्मा को पहना, शरीर के ऊपर तो कैसे भी वस्त्र पहनोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपड़े रंगाए तो क्या हुआ? हाँ, जब तक मन को ही नहीं रंगा तो कपड़े पहनाने हैं, वेश पहनाना है तो आत्मा को पहनो। आत्मा को कौन सा वेश पहनाना? अभी आत्मा 4 कपड़े पहने हुए, उसके बीच में आत्मा है। ऊपर स्थूल शरीर का कपड़ा है जो दिख रहा है सबको, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर का कपड़ा है। सूक्ष्म शरीर जो नौतत्लिंग शरीर है, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ, ये शरीर इसके भीतर है। ये भीतरी शरीर है जिसमें मन आ गया, बुद्धि आ गई, चित्त आ गया, अहंकार आ गया और पान अपान उदान व्यान समान 5 प्राण आ गए। इस प्रकार से नौतत्लिंग शरीर के कपड़े इसने पहने और इसके पश्चात कारण शरीर के कपड़े पहने हुए, इसके पश्चात महाकारण शरीर के कपड़े पहने हुए, यानी इच्छा वैभव नाम का गुण, वो महाकारण, वो इसके पीछे लगा हुआ है और वो सुख की प्राप्ति के लिए बार बार जन्म और मरण में जाता है। तो ये सब कपड़े प्रकृति के बने हुए हैं, इन सब कपड़ों को उतारना है और सत के वस्त्र पहनना और सतजल से स्नान करना और सतलोक में जाना। तो सत के वस्त्र संतों के पास है, वो दिव्य वस्त्र, जिन्होंने दिव्य वस्त्र पहन लिए, सतवस्त्र पहन लिए, वो वस्त्र पहनकर ही सतलोक में प्रवेश संभव। ये सब वस्त्र जब तक अपन पहने रहेंगे, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के, महाकारण शरीर के, तब तक सतलोक में प्रवेश नहीं। इन वस्त्रों के साथ प्रवेश नहीं। ये सब वस्त्र तो यही उतारने हैं और सतवस्त्र संत वेश धारण करना है। वो निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेंचर है, वो आत्मा अपने ऊपर धारण करती है, तभी वो सतलोक में जा पाती है। तो महाराज हमारे ओश और वेश सब जगत बरोबर जांसू पचो न कोई, और वेश से पचाई करने में यानी समय खराब करने में कोई फायदा नहीं। तो किनकी सेवा करने की कह रहे हैं? जे जन पहुंचा हो, जिन्होंने आनंद प्राप्त किया है, उनका ज्ञान धारण करो, उनका अनुसरण करो, उनके ज्ञान का श्रवण करो, उनके ज्ञान के अनुसार चलो। अब महाराज कह रहे हैं कि धीरक धीरक सब नर नारा नार को कहाँ कहूं तुझ ताई, जो रस भोग 5 पहुंचावे सो सिमरो क्यों नहीं। सबको महाराज कह रहे हैं धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? नर नारियों, क्या कहूं मैं तुम्हें,
ऐसे समर्थ परमात्मा, सबल परमात्मा जो आपको रिजेक्ट पहुंचा रहे, जिन्होंने गर्भवास में आपकी रक्षा की, ऐसी आपकी जगह में, ऐसी मुश्किल जगह जहां पर पांव भी पसार सकते नहीं, जहां पर श्वास लेने में नहीं आती, जहां पर उल्टे लटके रहना पड़ता है, जहां जठरा अग्नि का ताव भट्टी के ताव की तरह जल रहा है, ऐसी आपकी जगह में तुझे सुरक्षित रखा और फिर बाहर निकाला और 9 महीने तक रहा। ऐसे परमात्मा को तू क्यों नहीं याद करता? और फिर वहां भी सब तुझे पोषण के लिए आवश्यक वस्तुएं थी, सब उन्होंने प्रदान की। कोई कमी रही क्या? और बाहर की अभी भी सारे रिजल्ट को परमात्मा है तेरे लिए व्यवस्था कर। आवाज खोल लड्डू, आवाज नहीं आई। पीछे रचा ओ शरीर। लड्डू, आवाज नहीं खुली। प्रारब्ध पीछे शरीर रचा गया, पहले प्रारब्ध रचा गया। परमात्मा ने पहले आपके लिए पूरा प्रारब्ध का विधान रचा। सारी चीजें आपके लिए पहले से ही पूर्व निर्धारित है, लेकिन अपने को विश्वास नहीं। नौकर भी पहले गेट के बाहर खड़े होने। हाँ, सब चीजें पूर्व निर्धारित है आपके लिए, पहले से सब डिसाइडेड है कि ये होना है और वैसा वैसा ही होता है। सब चीजें पहले से डिसाइडेड है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे परमात्मा पर आप विश्वास करो, भरोसा करो, और विश्वास करके भरोसा करके उनके नाम का सुमरन, उनको याद करो। जो रस भोग 5 पहुंचावे सो सिमरो क्यों नहीं। ऐसे परमात्मा के नाम का सुमरण क्यों नहीं करते? ऐसे परमात्मा को आप धन्यवाद क्यों नहीं ज्ञापित करते? उनकी कृपा का अनुभव प्रतिपल क्यों नहीं करते? वो प्रतिपल आपके ऊपर कृपा करते। जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है वो सब आपका है? आपका बिल्कुल भी नहीं, सारा परमात्मा का। आपका होता साथ ले जाता, कोई छोड़ के नहीं जाता, कोई भी साथ लेकर नहीं जाता ना। सत्संग में आओ तो साथ लेकर ले जाता, लेकिन वो व्यवस्था बनाई हुई भगवान ने, बहुत ही अलग बनाई है। लेकिन आपके लिए सारी व्यवस्थाएं बराबर बनाई हुई है परमात्मा। तो जो रस भोग 5 पहुंचावे सो सिमरो क्यों नहीं। ऐसे सबल समर्थ परमात्मा जो सब कुछ कर पाने में समर्थ है, ऐसे राम जी के नाम का आप सुमरण क्यों नहीं करते? उन्हें क्यों नहीं याद करते? इसीलिए महाराज कह रहे हैं, कै सुखराम सुनो सब कोई ओ मोसर नहीं पा। आज जो अवसर है, आज जो समय है, आज जो सुविधाएं हैं अपने को मिली हुई है, आज जो सब चीजें हैं मौजूद, वो वापस मिलने वाली नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संते गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जिन्हें परलोक सिवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। अपन बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने कृपा करके अपने को मनुष्य शरीर दिया। सबसे पहले ये बहुत बड़ी बात, कम बात नहीं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर की इच्छा सब करते हैं, बड़े बड़े देवता भी करते हैं। ब्रह्मा विधाता रचे तन्न सोही, अंशे मिनका देख हो कारण न। देवता स्वर्ग में बैठे 33 कोटि देवता चाहते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिले। कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। वो इच्छा कर रहे और अपने को मिला हुआ है, तो कितने भाग्यशाली। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है, वो हमें प्राप्त है। सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
ये मोक्ष का द्वार है, इसमें आप साधन करके परम धाम को प्राप्त कर सकते, परम पद को प्राप्त कर सकते। और पाइए जेने परलोक सीमा, जिसने इस मनुष्य शरीर को पाकर अपने परलोक को नहीं संवारा, नहीं व्यवस्था की, सो परतर दुख पाव, उन्हें बहुत अधिक दुख सहन करना पड़ेगा और सिर धुनी धुनी पिचताए, फिर पछताएगा। फिर पछताने से क्या होगा? फिर पछताए क्या हो? तो जब पछताएगा 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 पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया बारी, का समझ कर दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख नाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तो महल बनाया, करकर चेतन सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। इसे क्या करना? लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। दुकान उठने से पहले सामान खरीद लो, नहीं तो दुकान उठने के बाद कितनी मिलेगा? ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, उस आनंद को प्राप्त कर लो दुकान उठने से पहले। दुकान तो बंद होने वाली है, समय कम बचा है। हाँ, तो उससे पहले आनंद को प्राप्त कर लो। इसलिए कह रहे महाराज, कह सुखराम सुनो सब कोई, ओ मोसर नहीं पाओ। ये जो आज अवसर मिला हुआ है, समय मिला हुआ है, आज का समय वापस आने वाला नहीं। आज क्या तारीख है? 8 फरवरी 2023। ये 8 फरवरी 2023 और अभी जो समय है 8:38 का, वो वापस नहीं आने वाला। ये समय जो निकल गया बस, कभी नहीं आएगा वापस। ये क्षण जो निकल गया वो क्षण भी वापस नहीं आएगा। अभी जो 1 घंटा निकल गया वो भी वापस नहीं आएगा। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक को मोल। 3 लोक की आप संपत्ति भी दो तो एक श्वास अधिक नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज कह रहे, कह सुखराम सुनो सब कोई, ओ मोसर नहीं पाओ। आज जो अवसर मिला है, गोल्डन चांस मिला है, आज अषाढ़ू चाम सोवणी, समझ बीजनी बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछताए। नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाड़ा गर लाए। तो कह सुखराम सुनो सब कोई, ओ मोसर नहीं पाओ। आज जो अवसर है वो वापस मिलने वाला, और मिलेगा तो कब मिलेगा? 43,20,000 वर्षों के बाद। उतने समय का इंतजार करने की आप में थरता हो तो चले। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जा। 4 जुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 जुगों में 43,20,000 बरस होते। 43,20,000 बरस बीतते, उसके बाद वापस ये चतुर्युगी चालू होती। तो एक चतुर्युगी में एक बार मनुष्य बनने का परमात्मा कृपा करे। तो वापस सतयुग आएगा ना वापस, कलयुग के बाद वापस सतयुग आएगा। ये चक्र है, चलता रहता है। कलयुग का टाइम अब कम बचा है। ये कलयुग बीतने के बाद फिर सतयुग आरंभ होगा। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर राम और कृष्ण अवतार वापस आएंगे घूम घूम कर। हर बार आएंगे। हाँ, हर बार आएंगे। जब जब भी वापस चतुर्युगी होगी, हर बार राम आएंगे, हर बार कृष्ण आएंगे। वही है ना, ये हुआ कि भाई धर्म से ग्लानिर्भवति भारते, बार बार आएंगे। जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊंगा। और आपको भी आना हो तो घोड़े और मैदान तैयार, कोई मना ही नहीं है, आ सकते आप भी। अभी सतयुग निकली हो, द्वापर निकली हो, त्रेता निकली हो। हाँ, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग को समय बहुत कम है। हाँ, और फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग आरंभ होगा। तो कलयुग तो कम समय में बहुत अच्छा युग है, इसके मुकाबले में कोई युग नहीं है। सतयुग में 1 लाख बरस की उम्र होती थी। उसके बाद द्वापर में, त्रेता में 10,000 रह गई। उसके बाद द्वापर में 1000 रह गई, और उसके बाद कलयुग में 100 रह गई। एक एक जीरो हटाते जाओ। अब इस 100 बरस की आयु भी किसकी कब पूरी हो जाए पता नहीं।
किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कुछ कर जाए। तो इस कलयुग के अंदर अल्प आयु में, अल्प समय में अपने को अपना काम करना है। उसके लिए कह रहे महाराज, कै सुखराम सुनो सब कोई, ओ मोसर नहीं पाओ। ये जो मोक्ष में जाने की रिक्वायरमेंट अभी सब पूरी हो रही है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो मनुष्य शरीर होना चाहिए, वो है अपने पास। दूसरा, भरतखंड में जन्म होना चाहिए, वो भी है। तीसरा, कलयुग में जन्म होना चाहिए, वो भी है। चौथा, संतों का, सदगुरु का ज्ञान मिलना चाहिए, वो भी मिल रहा है। अब बस काम आपको करना है कि थोड़ा सा अनुसरण कर लो, फॉलो कर लो। अमेरिका में कैसे जाएगा जब ज्ञान ही नहीं मिलेगा? ज्ञान के अभाव में नहीं जाएगा। ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान चाहिए। यहाँ संतों का ज्ञान जो उपलब्ध है केवल्य का, वो कहाँ है? वहां पर। वहां ज्ञान हो तो वहां भी जा सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं। तो कहे सुखराम सुनो सब कोई, वो मोसर नहीं पाओ। जो अवसर, जो चांस अपने को मिला हुआ है वो वापस नहीं मिलेगा। आनंद लोक चलो नर नारी, सो मेरे संग आओ। जिसको आनंद लोक चलना है वो मेरे साथ आ जाओ। जाना है किसी को? तैयार है कोई? हाथ खड़े करो जिसको जाना। सबको जाना है। फिर तो रोज सत्संग में आ जाना, भजन करना, और आनंद लोक की प्राप्ति निश्चित है, तय है। जो की प्रैक्टिस और कराओ ताकि हाँ, गेल छूटे ही जो सब दिया ऐसा आनंद महाराज कह रहे, चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन ससी भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। महाराज कह रहे, मेरे पास यही काम है, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशु जामे फेर न सार। कह रहे मैं अमरलोक लेकर जाऊंगा, उसके अंदर कोई फेर सार वाली बात नहीं है। बस जैसा मैं कहूं वैसा कर लो। मेरे को कहने के अंदर कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं है। आपके जीव के ऊपर दया का भाव है, आपका कल्याण चाहता हूं, इसीलिए मैं सारी इतनी बात कह रहा हूं। बाकी मेरे को क्या लेना, क्या देना, क्या करना। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सदा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सब संतान सत्संग राम 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 सा राम राम सा।